आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 402। ये 402 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें से हम क्या घटाएं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसमें भाग देंगे, पहले भाग दे करके भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और जो शेष बचेगा उस शेष को हम घटाएंगे। तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, जोड़ा बना लिया। पहले हमने 0 और 2 का एक जोड़ा बन गया, 4 का अलग। तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 यहाँ भी जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 4 में से 4 घटाया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से पूरा जोड़ा उतारेंगे 0 और 2 का। अब किसका भाग जाएगा इसमें? 0 बार जाएगा भाग, 4 का भाग 2 में जाता नहीं है, 0 बार जाएगा। तो 0 यहाँ भी लिख देंगे, ये 0 0। अब 2 में से 0 घटाया, 2 शेष बच गया। अब भाग नहीं जाएगा, शेष क्या बचा? 2। तो यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जो संख्या है 402, इसमें से हम अगर शेष जो बचा है उसको घटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चूँकि शेष बराबर, शेष कितना है? 2, इसलिए 402 ऋण 2 बराबर कितना बचा? 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा? दोबारा वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ वर्गमूल पहले निकाला है 402 का। अब इसमें से अगर हम 2 घटा दिया तो 400 बचा, है ना। जब 2 घटा देंगे तो 400 बचेगा और पूरी बार 20 बार भाग चला जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ? 400 का। अतः 400 का वर्गमूल बराबर 20। ये उत्तर आया। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 1989। तो इसका हमने जब वर्गमूल निकाला तो शेष बचा 53। तो शेष 53 बचा, तो हमने 1989 में से 53 घटाया, 1936 बचा। तो 1936 का वर्गमूल कितना होगा? 44। क्योंकि जब हम 1989 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 44 बार भाग जा रहा है, लेकिन 53 शेष बच जा रहा है। अगर यहाँ पर 1936 होता तो 44 बार पूरी बार भाग चला जाता। तो इसलिए वर्गमूल कितना आया? 44। अगला है, देखिए 3250। 3250 का हमने जब वर्गमूल निकाला तो 57 बार भाग गया, लेकिन एक शेष बच गया। तो शेष 1 बचा, तो हमने 3250 में से 1 घटाया तो 3249 बचा। तो 3249 का वर्गमूल कितना आएगा? 57 ही आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 50 की जगह हम 49 लिख दें तो पूरी बार भाग चला जाएगा, एक शेष नहीं बचेगा। तो फिर भी 57 ही वर्गमूल आएगा। अगला है देखिए 825। 825 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो शेष क्या बचा? 41 बच गया। तो हमने 825 में से 41 घटा दिया, 784 बचा। तो 784 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 28 ही आएगा। यहाँ पर वर्गमूल निकाला भी है, देख लीजिए 784 का वर्गमूल निकाला है तो उतना ही आया है, 28 ही आया है। तो इसका 784 का वर्गमूल हो गया 28। अगला प्रश्न है 4000। अगली संख्या है 4000। 4000 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो 31 शेष बच गया। 63 बार भाग गया, लेकिन 31 शेष बच गया, पूरी बार भाग नहीं गया। तो 4000 में से हमने 31 घटाया, 3900
69 शेष बचा। तो 3969 का वर्गमूल 63 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 31 अगर हम इसमें से घटा देते हैं 4000 में से तो 3969 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने वर्गमूल निकाला भी है, आप देख लीजिए। 63 बार पूरी बार भाग चला गया, अतः 3969 का वर्गमूल आया 63।